वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। सो अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर के आता रहता है जो एग्जाम्स विदाउट गेट और विद गेट होते रहते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जितना जल्दी आप कर सकते हैं, कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उन सारे एग्जाम्स की जो गेट एग्ज़ाम के बिना और गेट एग्ज़ाम के साथ भी हुआ करते हैं। तो इन सबकी नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद पीजीई एग्जाम है इसको देने के क्या फ़ायदे हैं, क्या ये टॉप आईआईटीज जैसा प्लेसमेंट पैकेज देता है, क्या इसकी प्लेसमेंट रेट क्या है। तो इसका प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छा होता है और जिन स्टूडेंट्स का आईआईटी नहीं हो पाया सपना पूरा, वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपनी उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आईआईटी जिस तरीके से टॉप आईआईटी प्लेसमेंट पैकेज प्रोवाइड करता है, सेम एटमोसफियर सेम इन्वायरमेंट आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी मिलता है। यहाँ भी प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल टॉप आईआईटी की टक्कर का इंस्टीट्यूट है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आपने गेट एग्जाम अच्छा नहीं किया है तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने वाला है 11 फरवरी 2025, यानी कि आज शाम को 5 बजे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज कब हो जाएगा? 26 मार्च तक। तो आप उस डेट तक का क्यों वेट करेंगे, आप आज ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें या कल कर लें। कल अच्छा दिन है, ट्यूसडे ना करें, कल अच्छा दिन है। तो एंट्रेंस एग्जाम 19 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा, 2 से 5 बजे होगा। और एमएस बाय रिसर्च और पीएचडी इंटरव्यू, अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो 2 साल का प्रोग्राम है, आप एमएस करना चाहते हो बाय रिसर्च तो 2 साल का प्रोग्राम है, और पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम है। पर एमएस और पीएचडी वालों को एडिशनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा जिसकी डेट्स भी यहाँ पे दे रखी है। चलो वो तो बाद की बात है, जून में आपका इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा 19 अप्रैल को। तो अभी लगभग हम कह सकते हैं कि आपके पास 2 मंथ्स है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। तो मिनिमम आपका जो 60% होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में, मिनिमम इतना होना चाहिए सो दैट कि आपको एडमिशन मिल सके। एमटेक कौन कौन से डिसिप्लिन में मिलेगा? तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिलेगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मिलेगा, कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मिलेगा, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट में मिलेगा। ओके, तो इसमें आपका बीई बीटेक एमई एमटेक ऑल ब्रांचेस में होना चाहिए, एमएससी एमसीए ऑल ब्रांचेस चलेगा मतलब। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं। सब्जेक्ट टेस्ट है सीएससी एंड जनरल एप्टीट्यूड। और वैसे ही एमएस और पीएचडी का भी पूरा दे रखा है, पीएचडी का भी पूरा दे रखा है। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 19 अप्रैल को है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंटर्स दे रखे हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएगा, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर एडमिशन अगर आपको एमटेक में चाहिए तो वो सिर्फ रिटन एग्जाम पे बेस्ड होगा जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट टेस्ट होंगे। यानी कि अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, आपका सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पे चेक किया जाएगा कि आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। और एमएस और पीएचडी एप्लीकांट को पर एडिशनल इंटरव्यू प्रोसेस पे भी जाना पड़ेगा, यानी कि उसको एग्जाम भी देना है और एडिशनल इंटरव्यू भी होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी क्या है? तो 3000 है। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो फ़ी सबमिट कर दी, आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आप एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी भरिएगा। अगर आप हैं कि मुझे तैयारी करनी है, 2 महीने अच्छे से तैयारी करने वाले इस एग्ज़ाम को देना है, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी भरिएगा। ओके, आज शाम को ओपन हो जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। और अप्लाई करना है तो उसके लिए ये अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई है, शाम को 5 बजे ये लिंक्स भी एक्टिव हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि क्या सिलेबस है, पीजीईई का क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है। तो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट पेपर, यानी कि 2 टेस्ट होंगे आपके। पहले जनरल एप्टीट्यूड का होगा 1.5 घंटे का टेस्ट, और फिर जो सब्जेक्ट आपने चूज किया, लेट सपोज कंप्यूटर साइंस, तो उसका 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का टेस्ट। टोटल 3 घंटे का एग्जाम आपका ये होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों पेपर में ही। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग में 1/4 की कटेगी नेगेटिव मार्किंग। जनरल एप्टीट्यूड जो होगा उसमें बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। एप्लीकेंट इनमें से कोई भी एक पेपर चूज कर सकता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यस। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विच इज़ कॉमन फॉर सीएससी ईसीई एंड सिविल, ये चीज़ भी दे रखी है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है सब्जेक्ट पेपर का, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। ओके, अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है
तो आपको जनरल एप्टीट्यूड आएगा पहली बात। तो सब्जेक्ट पेपर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। दैट मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और ये सारे सब्जेक्ट सिलेबस में होंगे। क्या क्या आपके नहीं आ रहे हैं, सारे तो गेट का ही सिलेबस है। तो गेट में थ्योरी ऑफ कंपटीशन, कंपाइलर डिज़ाइन और कोआ, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके इस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे। अगर हम डेटाबेस की भी बात करें तो डेटाबेस में पूरा डेटाबेस नहीं आने वाला है, सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस आने वाला है जिसमें कि फंक्शन डिपेंडेंसी और एसक्यूएल है। तो और एल्गोरिथम्स भी आपके बेसिक वाले आने वाले हैं, मतलब कि एल्गोरिथम्स चलो पूरा कर लो आप। तो ये सिलेबस थोड़ा हटके है गेट सिलेबस से, पर इट इज़ द सबसेट ऑफ गेट सिलेबस, ठीक है। बाकी ईसी वाले, सिविल वाले, वो भी अपना सिलेबस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। नाउ ये तो मैंने एग्जाम स्ट्रक्चर बता दिया आपको। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो देखिए इंटरव्यू उनका होगा जो एमएस बाय रिसर्च या पीएचडी के कैंडिडेट है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें पीएचडी जिसका हाई गेट स्कोर है, ओके, वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए, ओके। और जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनको फिर पीजीई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि आप गेट स्कोर के थ्रू भी इस एग्ज़ाम को कर सकते हो। तो जो पीएचडी करना चाहते हैं और उनका गेट स्कोर बहुत हाई आया है तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिसका हाई गेट स्कोर अच्छा नहीं है या फिर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उनको पीजीई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और कोई भी कैंडिडेट जिसका 7 जीपीए से ज़्यादा ऑन अ स्केल ऑफ 10 फ्रॉम दीज कॉलेजेस, वो एलिजिबल होंगे टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीएचडी इंटरव्यू विदाउट पीजीई एग्जाम। तो उनके लिए क्या, और कोई भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है विद करेंट वैलिडिटी, वो भी एलिजिबल होगा बिना एग्जाम के, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इंटरव्यू डेट दे रखा है। और जो पीएचडी जो फुल टाइम होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा इतना, 31,000 to 35,000 का। उनको जेनरस ट्रैवल सपोर्ट भी दिया जाएगा और उनको अवॉर्ड किया जाएगा सच एज कॉरपोरेट फेलोशिप, जैसे कि गूगल एंड टीसीएस। तो ये सारे मतलब चीज़ें दे रखी हैं एमएस और पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हो गया। हम्म तो ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एमटेक का फीस होता है यहाँ पे, ट्यूशन फी फॉर एमटेक प्रोग्राम इन ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्यूशन फी फॉर द एकेडमिक ईयर इज 4.5 लाख का। इट्स वेरी हाई, ओके। तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। बट एक बार आपका इस इंस्टीट्यूट में एमटेक हो गया ना, आपकी प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छी लग जाएगी, तो आप आराम से उन सारे फीस को चुका सकते हो। हॉस्टल और मेस फी भी एक्स्ट्रा लगता है पर सेमेस्टर 40,000 का। और कैंडिडेट्स जिसको अलॉट किया गया सीट, ठीक है, जैसे इनिशियल फ़ी भी आपको करनी पड़ती है। जैसे कि आपको सीट मिल गई है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, तो आपको वो सीट कंफर्म करने के लिए 10,000 पे करने होंगे जो नॉन रिफंडेबल होगा। और 1 सेमेस्टर का जो ट्यूशन फ़ी है वो 2,25,000 है, ओके, ऑन और बिफोर द एक्सेप्टेंस डेट अनाउंस्ड विद द सीट। तो वो भी आपको पे करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस अमाउंट आपको देनी पड़ती है, वो भी पे करनी होगी। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस अमाउंट पे नहीं करते हो तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फीस है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिपेबल लोन। तो उस डिटेल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस पे गए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रिपल आईटी ब्रांच वो एसबीआई स्क्रॉलर स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करता है। तो जो भी स्टूडेंट को ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन मिल गई है उनको ये लोन मिलता है फॉर अप टू 40 लाख का। इसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर फैमिली ने पहले भी लोन लिया हुआ है तो भी आपको लोन मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। दूसरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ये है कि जो एल्यूमिनी है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, जो पहले पढ़ चुके हैं या फिर जो पहले काम जो भी है, उनके जो भी मेंबर हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, वो एक फंड यहाँ पर सेटअप करते हैं ताकि वो उन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सके जो फाइनेंशियली वीक है। और ये जो असिस्टेंस होता है वो पे इट फॉरवर्ड बेसिस होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, और ये सेकंड सेमेस्टर से मिलता है।
और स्टूडेंट्स अगर इनका इनकम थ्रेशोल्ड इससे ज़्यादा भी है तो भी हो सकता है कि उनको सपोर्ट मिल जाए, इट डिपेंड्स ऑन द कमिटी। पे इट फॉरवर्ड स्कीम में जो स्टूडेंट है वो अग्री करना चाहिए दूसरे स्टूडेंट को कि वो जब ग्रेजुएट करेगा सक्सेसफुली और जब अर्न करेगा तो वो उसको पैसे चुका देगा। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। यस, तो यस, एग्ज़ाम कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी क्या है, एग्जामिनेशन का डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्यूशन फ़ी, सब कुछ मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की लिंक्स मिल जाएंगी, कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ऑल्सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे गेट 2026 की तैयारी करने वाले हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ विजेता बैच, जो बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और इसकी 3rd लाइव क्लास आज है। तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी भी आप लेट नहीं हो। अगर आप IIIT हैदराबाद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन करके जो ये हमारा कोर्स चल रहा है जिसकी सिर्फ 2 क्लासेस हुई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो डेली लाइव, जो आपके IIIT हैदराबाद एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गेट 2026 के लर्नर है उनके लिए बिल्कुल फ्रेश बैच है, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अभी ऑफर चल रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, और ये ऑफर आपका एंड होगा 13 फरवरी को, जिसमें कि 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 10,999 पे आपको मिल रहा है, और 1 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ 17,999 पे अवेलेबल है। आपको रेफरल कोड यूज़ करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस। अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनुशासन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी आज 3rd लाइव क्लास है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी चल रहा है। इसके लिए आप 2 साल का प्लस ले सकते हो जो 17,999 पे, या आइकॉनिक ले सकते हो जो 24,999 पे है। रेफरल कोड मेक श्योर करें कि आप हेलो सोनू 01 ही यूज़ करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दोनों बैचेस जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया 7 फेब को ये स्टार्ट हुए हैं, और सिर्फ इनमें 2 क्लासेस ही हुई हैं, बिल्कुल न्यू बैचेस हैं। और एक और भी टीम है गेट CSIT की, जो 2026 के लिए शिद्दत बैच स्टार्ट किए हैं और 2027 के लिए निर्णय बैच को स्टार्ट किए हैं। अगर आप गेट डेटा साइंस एंड AI की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, शिद्दत और निर्णय बैच, जिनमें हर एक बैच में 2-2 क्लासेस ही हुई हैं। इतने कम कॉस्ट में आप सिर्फ गेट CSIT की नहीं बल्कि गेट डेटा साइंस एंड AI और प्लेसमेंट तीनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। गेट CSIT, गेट DA और प्लेसमेंट, और बहुत ही कम कॉस्ट पे आप ये काम कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली मैंने 7:30 बजे मेरी डेली लाइव क्लास होती है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कोर्स की, और जो अपकमिंग कोर्स है उसमें DBMS मेरा आने वाला है जो 21 फेब को स्टार्ट होगा। C प्रोग्रामिंग भी 21 फेब को स्टार्ट होगा। तो दीज आर द अपकमिंग सब्जेक्ट्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्या क्या आपको ऑफर करता है, तो 2 टाइप का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होता है, एक प्लस होता है और एक आइकॉनिक होता है। प्लस एक बेसिक प्लान है जहाँ पे आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, हर एक लेक्चर का PDF नोट्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हर एक एजुकेटर का 1 वीक में 2 बार मिलता है। इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ, इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं जिसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ भी है, डिजिटल चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स है हर एक सब्जेक्ट का, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं जस्ट क्लास के बाद इन अ ग्रुप, और 350 SRPs बुक भी आपको मिलता है जो बेस्ट रिवीजन बुक है फॉर गेट CSIT। आपको उन सारे एजुकेटर की क्लासेस मिलती है जो अनअकैडमी पे अभी प्रेजेंट है, और जो अनअकैडमी पे अभी प्रेजेंट नहीं है जिसमें कि 24 टॉप एजुकेटर्स, उनका रिकॉर्डेड लेक्चर, उनका PDF कंटेंट, सब कुछ आपको मिलता है। यानी कि पूरा आपको खजाना मिलता है उन पहले के एजुकेटर के क्लासेस का जो अभी भी अनअकैडमी में नहीं है पर पहले थे, एंड दे ऑल आर टॉप एजुकेटर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलता है जो आपको पर्सनली मेंटर करता है और क्लियर करता है सब्जेक्ट और स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट्स को। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं, टोटल 12 बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, और एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटर से कनेक्ट होने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा क्या है, तो वो ये रिजल्ट आपको बता रहा है कि गेट 2024 में 7 ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने AIR-1 सिक्योर किया है, जिसमें कि पीयूष कुमार है AIR-1 CSIT, ओके, एंड ऑल द अदर लर्नर्स ऑल्सो यू कैन सी हियर, सारे AIR-1 हैं बिकॉज दे ऑल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन ऑन टाइम एंड दे फॉलोड द राइट स्ट्रैटेजी। तो जैसे आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस रेफरल कोड से अगर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा,
जिसमें कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 7,999 का है प्लस में। इसमें आपको मेरा 300 SRPs बुक मिल जाएगा जो बेस्ट रिवीजन बुक है फॉर गेट CSIT, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में। और 63 गेट बुक्स मिलेंगे जो अगेन सॉफ्ट कॉपी है, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10,999 का पड़ता है। इसमें 350 SRPs बुक मिलेगा और ये बुक्स भी मिल जाएंगे। और एक डेडिकेटेड ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पे आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, जहाँ पे आपको DPPs प्रोवाइड की जाएगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। 18 मंथ सब्सक्रिप्शन 14,999 का है विद द सेम बेनिफिट्स एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आपको सिर्फ इस रेफरल कोड से ही मिलेगा एंड दिस इज ओनली फॉर न्यू सब्सक्राइबर। अगर आप रिन्यू करते हो तो आपके लिए बेनिफिट नहीं, अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। 2 साल का अगर आप प्लान लेते हैं तो ये 17,999 का है। 1 साल का आइकॉनिक लेते हैं तो 17,999, 2 साल का आइकॉनिक लेते हैं तो 25,000। आइकॉनिक में आपको एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट और पर्सनल कोच भी मिलता है। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऑफर आपका एंड होने वाला है 13 फेब को। यूज करना है रेफरल कोड हेलो सोनू 01। एटलीस्ट गो फॉर 1 ईयर प्लस 10,999 फॉर गेट 2026 एंड फॉर गेट 2027 go for 2 years plus which is 17,999. And if you want to go for iconic then 1 year is 17,999 and 2 years is 24,999. And these are the prices after discount. Okay. And also an investment in knowledge pays the best interest. So go and let's crack it. Thank you so much.